हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर सेकंड जो मैंने करवाया था उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा। और क्योंकि आप लोगों के कोई डाउट्स नहीं आ रहे हैं, कोई कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो मैं ये समझ रही हूँ कि आप लोग उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा ईजी तो बहुत है ये चैप्टर, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए इसको प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करना पड़ेगा और इसके क्वेश्चंस को अच्छे से समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन को समझ के आपको ये क्लियर हो जाए कि इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है और कैसे करना है, कैसे आपको फार्मूला लगाना है, कैसे आपको पॉइंट्स लगाने हैं, कैसे आपको डिस्टेंस निकालनी है, कैसे आपको सेक्शन फार्मूले का यूज़ करना है, और ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगी। ठीक है, तो हम अभी जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो है वो प्रैक्टिकली आप लोगों को मुझे बताना पड़ेगा, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। आप लोग इसको होल्ड पे रख लेना, कोई भी एक स्टूडेंट याद रख लेना कि मैडम क्वेश्चन नंबर 3 करवाना है, तो जब भी ये क्वेश्चन लास्ट में, या तो लास्ट में कर लेंगे या बाद में इसको कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम करेंगे ज़रूर, लेकिन बाद में कर लेंगे। तो अब हम जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, जो कि है फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the points -3 10 and 6 -8 is divided by -1 6। हमको एक लाइन सेगमेंट जो है, जो कि पॉइंट्स हैं -3 10 और 6 -8 इज डिवाइडेड बाय, और इन दोनों पॉइंट्स को डिवाइड किससे किया गया है, -1 एंड 6 से। तो आपको कुछ ये पॉइंट्स दे रखे हैं और रेशो आपने देखा कि फर्स्ट और सेकंड में रेशो हमने निकाल लिया था। ठीक है, उसमें क्योंकि हमको सारी चीज़ें बोल रखी थी कि ये ट्राई सेक्शन है या ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है या जैसा भी है, और फर्स्ट वाले में तो आपको रेशो डायरेक्ट दे रखा था, सेकंड वाले में हमने ट्राई सेक्शन के अकॉर्डिंग रेशो निकाल लिया था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो है आपको रेशो फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो रेशो को पहले हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे। तो रेशो को जब हम पहले सपोज करेंगे और इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम उस रेशो को फाइंड आउट करेंगे। तो आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 आगे के मतलब जितने भी रेशो फाइंड करने वाले क्वेश्चन हैं वो आपको इसी तरीके से करना रहेंगे। तो पहले आप इसको अच्छे से देख लीजिए कि किस तरीके से आपको इनको करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले सपोज कर लेंगे, तो लेट द रेशो इन which the line segment joining माइनस, ये आपको लाइन क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चे टेंशन ले लेंगे कि ये भी लर्न करना पड़ेगा, तो इसको लर्न नहीं करना है, ये आपको पूरी लाइन क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगी। सिर्फ आपको क्या करना रहेगा, लिखना रहेगा। तो b k/1, इसको हम सपोज क्या करेंगे, k/1। क्लियर है, समझ में आ गया आपको? तो इसको हम k/1 के इसमें सपोज करेंगे, जो रेशो हमको फाइंड करने के लिए बोला था उसको k/1 में करेंगे। ठीक है, देयरफॉर -1। ठीक है, तो आप इसको ऐसा मत करो, काम करो। आपको अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो हम एक काम करते हैं, इसको डायग्राम से समझ लेते हैं, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये डायग्राम बनाया, यहाँ पे हमने ए ले लिया, यहाँ पे हमने बी ले लिया। तो ए आपका क्या हो जाएगा, -3 10। ठीक है, बी आपका क्या हो जाएगा, 6 -8, और पी क्योंकि डिवाइड कर रहा है, जैसे एक पॉइंट है ना आपका जो पी डिवाइड कर रहा है, उसको हम ले लेते हैं यहाँ पे क्या, -1 एंड 6। अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको रेशो फाइंड करना है। रेशो आपका क्या होता है, m1/m2। तो या तो आप इसको m1 और m2 में सपोज कर लीजिए, मतलब या तो हम इसको 1 वेरिएबल में सपोज कर ले, या हम इसको 2 वेरिएबल में सपोज कर ले। लेकिन आपकी बुक में जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें जो है आपको 1 वेरिएबल में सपोज कर रखा है, यानी k/1 में सपोज किया हुआ दिया है, तो इसलिए k/1 हो जाएगा। तो ये k और 1, यानी कि m1 की वैल्यू k हो गई और m2 की वैल्यू 1 हो गई। मतलब अब हमको डायरेक्ट खाली k की वैल्यू फाइंड करना रहेगी, तो हमारा रेशो आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम पहले इसको सेक्शन फार्मूले के अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड कर लेते हैं। सेक्शन फार्मूला आपका क्या होता है, आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं हम, सेक्शन m1 x2 m2 x1
अपॉन में m1 प्लस m2 होता है, और इधर y के लिए क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1, है ना, अपॉन में m1 प्लस m2। बस इसके अकॉर्डिंग अब हम वैल्यू पुट कर लेंगे। तो बस p के कोऑर्डिनेट्स हम x1 x2 की वैल्यू तो आपको पता ही है, ये हो जाएगी आपकी, मतलब ये आपकी x1 की वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी y1 की वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी x2 की वैल्यू हो जाएगी, ये y2 की। ये सब लिखना नहीं है आपको, ये सारी चीज़ें, ये सिर्फ मैं आपको समझने के लिए बता रही हूँ ताकि यहाँ पर वैल्यू पुट करने में आप लोग कोई गलती ना करें, ठीक है। तो बस m1 की वैल्यू मैंने आपको कितना बताया k, ठीक है। x2 की वैल्यू 6, ठीक है, प्लस m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू कितनी -3, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर हम कॉमा लगा देंगे और साथ में इसको भी कर लेंगे। m1 की वैल्यू आपको पता है k, y2 की वैल्यू यहाँ से देखेंगे कितनी -8, प्लस m2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 10। तो ये और नीचे तो आपका वो है ही k प्लस 1, ठीक है। अब इसको हम चाहें तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। 6k माइनस का 3 बन जा 3 अपॉन में k प्लस 1, और ये माइनस का 8k प्लस 10 अपॉन में k प्लस 1। अब आपको ध्यान से देखना, आप जो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इतना हम लोगों ने कर लिया, बस इतना ही करना है इसको आगे। अब जो आपको यहाँ पर एक डिवाइड वाला जो पॉइंट दे, यानी पी पॉइंट जो दे रखा था, पी पॉइंट क्या दे रखा था मतलब आपको हमने क्या सपोज किया था उसके ऊपर -1 एंड 6। अब इस पॉइंट को इसके अकॉर्डिंग रखना है, यानी पहले हम x वाला कोऑर्डिनेट लेंगे और ये x वाला कोऑर्डिनेट इसके इक्वल्स टू में रखेंगे। जैसे देयरफॉर मतलब -1 लिया हमने x वाला और फिर x वाला ले लिया, क्योंकि हमको k की फाइंड करनी, इसके इक्वल्स टू में क्या रख देंगे 6k - 3 अपॉन में k प्लस 1, यानी कि हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी, k की वैल्यू फाइंड करनी। y के लिए अगर आपको करना हो, मतलब आप इसको लेके या तो 6 के इक्वल्स टू में -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1 इसको ले लीजिए आप, इससे भी आप k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मतलब या तो y वाले को आप इक्वल्स में रख के k की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, या x वालों को आप इक्वल में रख के k की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे मैंने ये x वालों को रखा, जैसे -1 को रखा और इसके इक्वल्स में ये x वाले को रखा, ठीक है। k को इधर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा -k, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये भी 1 1 1, ये क्या है 6k प्लस 3। अब माइनस k को यहीं रहने दीजिए, इसको इधर ले लीजिए तो माइनस का 6k हो जाएगा, 3 आपका है, इसको उधर ले लीजिए तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। 6k और 7k मतलब 6k और 1k कितना हो जाएगा 7k, ठीक है। अब k इक्वल्स टू, सॉरी कुछ मिस्टेक हो रही है, हाँ मिस्टेक ये हो रही है कि ये माइनस का था, मैंने प्लस का लिख दिया, ये माइनस का है, ठीक है। ये तो प्लस का 1 आ ही रहा है आपका, ये माइनस का था है ना ऊपर से, तो ये 6 के इधर माइनस का आया था, माइनस का 3 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा -2, तो माइनस से माइनस तो आप कैंसिल कर दीजिए, 2 अपॉन 7 को इधर लेके आ जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 अपॉन 7, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई 2 अपॉन 7, और इसको हम रेशो में कैसे लिख सकते हैं 2:7। तो ये आपकी जो रिक्वायर्ड रेशो था आपका वो क्या आ जाएगा 2:7। देखिए आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। आप बोल रहे हैं कि x वाला, अब मैं आपको यहाँ पे साइड में एक और करके बताती हूँ, मतलब मैं आपको y वाला भी करके बताती हूँ। जैसे कि अगर y वाले रेशो ले, जैसे 6 लें हम और इसके इक्वल्स टू में y वाला कोऑर्डिनेट लें, तो भी आपका आंसर 2:7 ही आएगा। मतलब आपको दोनों करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक करके भी अपना आंसर ला सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो ये k प्लस 1 को मैंने उधर भेजा तो 6 का 1 से किया तो 1, k वाले एक साइड कर दीजिए, इसको इधर लेंगे तो प्लस का 8k हो जाएगा, 10 तो आपका ही, इसको इधर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, 6 और 8 12 13 14k, k को यहीं रहने दीजिए।
ये 6 वन ज़ा 6 होता है, ठीक है। तो 10 माइनस 6 आपका कितना होगा यहाँ पर 4, ठीक है। तो 2 टू ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, तो ये कितना आ गया 2:3। इसको आपको करने की, दोनों को करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक को भी कर लेंगे तो काम आपका चल जाएगा, के की वैल्यू आपकी आ जाएगी। क्लियर है? अभी तो बहुत अच्छे से मैंने इसको बता दिया आपको, तो अब आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इसको आप, इसी को आप प्रैक्टिस करिएगा और इसके जैसे एग्जाम्पल मिल रहा है तो उसको प्रैक्टिस करिएगा, फिर आगे का क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, अब इसके बाद तो वैसे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें भी यही करना, तो वैसे उसमें भी यही है आपको, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए पॉइंट दे रखा है, बी पॉइंट दे रखा है और डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, यानी कि आपको यहाँ पर एक्स पॉइंट दे रखा है, यानी कि एक्स एक्सिस के लिए दे रखा है आपको यहाँ पर, और इसमें भी रेशियो ही फाइंड करना है। तो ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन भी फाइंड करना पड़ेगा, बीच वाला पॉइंट भी, यानी पी जो हम जिसको मानते हैं वो भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा और रेशियो भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आपसे होता है तो ठीक है करिएगा, आप इसको नहीं होता है तो आप मुझे बता देना, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे, क्योंकि बहुत लोगों के बहुत टाइम से कमेंट नहीं आ रहे, तो उससे मुझे पता नहीं चल रहा है कि कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और कितने बच्चे नहीं कर रहे हैं। तो इसको आप मुझे ज़रूर मेक श्योर करवाइएगा। ओके, थैंक यू।